नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली जैन। शहर की सरकार में आज बात करेंगे निकाय चुनाव के कल आने वाले नतीजों की। कल निकाय चुनावों के नतीजे आएंगे, देखेंगे उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं। इसके अलावा जानेंगे नतीजों से पहले ही पार्षद प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है। पहले देखते हैं शहर की सरकार। प्रदेश में 49 निकायों की कल मतगणना होगी। इसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी हो गई है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। उदयपुर में नगर निकाय चुनावों की मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई है। कृषि महाविद्यालय परिसर में उदयपुर नगर निगम के 70 वार्डों की मतगणना की जाएगी। मतगणना के लिए सभी ईवीएम मतगणना कक्ष के समीप बने स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं। तो वहीं मतगणना कक्ष का लेआउट भी तैयार किया गया है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होने से पहले सभी एजेंट को अंदर प्रवेश दिया जाएगा, तो वहीं मोबाइल का प्रवेश वर्जित रखा है। तो आपको बता दें कि जैसा कि कल 19 नवंबर है और कल नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। मतगणना कल होनी है और इसके लिए हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों से। कोटा से शाकिर अली, साथ ही बीकानेर से सतवीर, उदयपुर से कपिल श्रीमाली और अजमेर से अभिजीत दवे। सबसे पहले कोटा से शाकिर का रुख करना चाहेंगे। शाकिर, कोटा की बात की जाए तो वहां पर कल को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? जी देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई है क्योंकि सांगोद और कैथून के साथ साथ छबड़ा, बारां जिले की छबड़ा और मांगरोल चारों नगर पालिकाओं के कल नतीजे आएंगे और दोनों राजनीतिक पार्टियों ने जो है बाड़ेबंदी भी कर ली है। जब मतदान हुआ था उसके बाद से ही अपने अपने प्रत्याशियों को जो है जगह से उठा लिया गया था क्योंकि क्रॉस वोटिंग का डर है और दोनों ही पार्टियां चाहती है, बड़े नेताओं की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कैथून की जहां तक बात है, कैथून में क्योंकि कांग्रेस का बोर्ड था तो ऐसे में बीजेपी यहां से परचम लहराना चाहती है, तो बीजेपी ने भी अपने जो प्रत्याशी थे उन प्रत्याशियों को जो है अलग अलग खेमों में जो है 2 जगह पर जो है बाड़ेबंदी करके रखा है। तो कांग्रेस के 24 प्रत्याशी एक ही जगह पर अज्ञात स्थान पर ले जाए गए हैं। सांगोद में क्योंकि प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, पूर्व विधायक हीरालाल नागर जो हैं वो अपने जो खेमे के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर के एक तरफ चले गए हैं। तो वहीं जो सांगोद में क्योंकि बीजेपी को भी चुनौती मिल रही थी, वहां पर जो मौजूदा चेयरमैन है देवकी नंदन राठौर, वो भी अपने जो निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ साथ 2 बीजेपी के पार्षदों को लेकर अज्ञात स्थान पर चले गए। अब कल काउंटिंग होगी, उसके बाद जो है तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इससे पहले काउंटिंग के बाद एक बार सभी प्रत्याशियों को अपना जो पत्र है जो वो नाम निर्वाचन कार्यालय आकर के लेना पड़ेगा जहां गिनती हो रही होगी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का डर है दोनों ही पार्टियों को। तो ऐसे में बाड़ेबंदी का जो है वो भी खास तौर पर बिल्कुल बाड़ेबंदी हो रही है, लेकिन फिर भी दावे दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, बीकानेर से हमारे साथ सतवीर जुड़े हुए हैं। सतवीर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। बीकानेर की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां की जा चुकी है? जी बिल्कुल, तैयारियों की बात करें तो नगर निगम चुनाव को लेकर पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। कल मतगणना होगी और खासतौर पे आपको बता दें कि बीकानेर के पॉलिटेक्निकल कॉलेज के अंदर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और इसके साथ ही जो कर्मचारी और जो अधिकारी हैं उन्हें सुबह 6 बजे मौके पर पहुंचने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। फिलहाल अगर बीकानेर की सियासत की बात कर ले तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी कर चुकी है। बीजेपी की अगर बात कर ले तो बीजेपी ने देशनोक में सेवा सदन नाम की जो धर्मशाला है वहां पर अपने जो प्रत्याशी है उन्हें वहां पर ठहराया गया है, जहां पर अभी हमें जो मिला है कि 65 जो प्रत्याशी हैं वहां पर पहुंच चुके हैं और बाकी के जो प्रत्याशी हैं 15 वो वहां पर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि पार्टी को क्या हमें पे भरोसा नहीं है, अगर भरोसा नहीं होता तो हमें टिकट नहीं देती, इसलिए वो 15 प्रत्याशी वहां पर नहीं गए हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि वो पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। इसके साथ ही जो कांग्रेस है उन्होंने भी 2 जगह बाईपास पर 2 जगह बाड़ेबंदी की है, अपने जो प्रत्याशी है वहां पर बैठाएं, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का जो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये डर उन्हें सता रहा है दोनों पार्टियों की क्रॉस वोटिंग न हो। और जहां तक बहुमत की बात है
है, क्योंकि बहुमत की बात दोनों पार्टियां कर रही है, लेकिन निर्दलीय इसमें अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इसलिए निर्दलीयों से भी दोनों ही पार्टियां जो है वो संपर्क साधने में जुटी हुई है। फिलहाल मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और उम्मीद ये की जा सकती है कि जल्द इसके जो परिणाम आ जाएंगे। और खासतौर पर देखने वाली बात होगी कि कल सबका जो भविष्य है वो तय हो जाएगा कि आखिर किसके सिर पर जो जीत का जो सेहरा है वो यहाँ पर बनता है। फिलहाल जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी यहाँ पर जी, तो बीकानेर में भी तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी है। चलिए उदयपुर चलते हैं, जहां पर कपिल हमारे साथ बने हुए। कपिल, उदयपुर की बात की जाए तो वहां पर कहां पर मतगणना होनी है और क्या कुछ माकूल तैयारियां वहां पर की गई है? देखिए, उदयपुर में मतगणना कृषि महाविद्यालय में होगी और वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई। अगर उदयपुर की बात करें तो 2 स्तर पर तैयारियां की गई है। एक तैयारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने की है जो कि शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना कराना चाहती है, और दूसरी तैयारी में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो जुटे हुए हैं। उदयपुर में चूंकि भाजपा की ओर से जो दिग्गज नेता हैं गुलाब चंद कटारिया, वो और कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। दोनों ने फील्ड में जाकर प्रचार किया और अपने अपने पक्ष के प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश की। ऐसे में यहाँ पर दोनों की प्रतिष्ठाएं दांव पर है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इस समय हम भाजपा के पार्टी कार्यालय पर मौजूद है और यहाँ पर खुद गुलाब चंद कटारिया अपने पॉलिटिकल जो एडवाइजर है प्रमोद सामर और बीजेपी के जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली के साथ में एक गुप्त रूम में पार्टी कार्यालय के अंदर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। और ये तय किया जा रहा है कि किस तरह से आगे पार्षदों को रात को मीटिंग की जाए और बाड़ेबंदी करते हुए उन्हें कहां पर रखा जाए। दूसरी ओर कांग्रेस की भी कुछ देर बाद में मीटिंग प्रस्तावित है। सभी जो पार्षद प्रत्याशी थे उनकी एक साथ बुलाकर मीटिंग की जाएगी, उन्हें समझाया जाएगा और संभवतः वे भी बाड़ेबंदी करते हुए किसी गुप्त स्थान पर जा सकते हैं। कांग्रेस के बारे में हमें जानकारी मिल रही है कि यहाँ से सभी कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों को भिलवाड़ा की ओर ले जाया जा सकता है। तो वहीं बीजेपी की ओर से अभी पूरी तरह से गोपनीय रखी गई है जानकारी। केवल और केवल गुलाब चंद कटारिया ऐसे व्यक्ति है जिन्हें पूरी रणनीति का पता है और बीजेपी के सभी कार्यकर्ता अभी इंतजार कर रहे हैं कि गुलाब चंद कटारिया कब उन्हें आगे की रणनीति के बारे में निर्देशित करें और वे उसकी ओर आगे कदम बढ़ाएं। जी, अब देखना होगा कि नतीजों की तस्वीर क्या कुछ रहने वाली है उदयपुर में। चलिए अजमेर से हमारे साथ अभिजीत बने हुए हैं। अभिजीत, अजमेर की बात की जाए तो कल वहां पर कहां मतगणना होनी है और साथ ही क्या कुछ माकूल बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं? देखिए नुपुर, अजमेर नगर निगम में चुनाव नहीं हो रहे हैं। अजमेर जिले की 3 स्थानीय निकायों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें ब्यावर नगर परिषद शामिल है, पुष्कर नगर पालिका शामिल है और इतिहास में पहली मर्तबा नसीराबाद नगर पालिका में चुनाव हो रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी जो हैं वो लगातार पुष्कर और नसीराबाद के निकाय चुनाव पर नजर रखे हुए हैं। हम दीपक से बात करेंगे। दीपक, नसीराबाद सबसे छोटी नगर पालिका है जहाँ सबसे कम मतदाता है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सबसे पहले नसीराबाद का नतीजा आएगा। क्या तैयारी है? बिल्कुल अभिजीत, अगर ये बात कही जाए कि राजस्थान में अगर किसी निकाय का सबसे पहला चुनाव आएगा, वो रिजल्ट आएगा, तो वो नसीराबाद का होगा। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि पहली बार नसीराबाद नगरपालिका का गठन हुआ है और तकरीबन इस नगरपालिका के अंदर 20 वार्ड हैं। तो ये माना जा रहा है कि कल जो काउंटिंग होगी उसमें 5 टेबल लगेगी और 4 राउंड काउंटिंग के लिए लगाए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये 20 वार्डों का रिजल्ट आ जाएगा और सबसे पहला जो नतीजा आएगा वो नसीराबाद नगरपालिका का ही होगा। तो 15 से 20 मिनट के अंदर हम नसीराबाद से पहला नतीजा जो 49 निकायों में चुनाव हो रहे हैं वहां देंगे। पुष्कर की बात करेंगे सहयोगी अनिल शर्मा से। अनिल, पुष्कर में भाजपा का बोर्ड रहा है, चुनाव प्रक्रिया पूरी आपने देखी है, क्या भाजपा वापस से आती दिख रही है या कांग्रेस ने एक अच्छा फाइट दिया है? वहां पर क्या तैयारियां हैं कल की गणना को लेकर? अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि भाजपा इस बार फिर दोहराएगी, क्योंकि जिस तरीके से जो चुनाव के मतदान रुझान जिस तरीके से लगता है काफी खींचतान रही है। क्योंकि 25 वार्डों के लिए कुल मिला के 73 प्रत्याशी मैदान में है, 25 भाजपा और 25 कांग्रेस। यही कहीं ना कहीं लगता है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है तो कहीं ना कहीं खींचतान काफी रहेगी, जिसके चलते ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि भाजपा का बोर्ड वापस बने। क्योंकि जिस तरीके से माहौल जो गुटबाजी हुई है, इस छोटे वार्ड काफी परिसीमन के बाद 20 से 25 कर दिए गए, जिसके चलते छोटे छोटे वार्ड बना दिए गए। कई वार्ड तो ऐसे हैं जिनमें 200 करीब मतदाता है, जिसके चलते एक वोटर जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो गया। और उसके चलते मतगणना की क्या तैयारियां हैं? मतगणना को लेकर काफी तैयारियां पूरी कर ली गई है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड में 25 वार्डों के लिए जो 5 टेबल और 5 राउंड बनाए गए हैं और
पुलिस प्रशासन द्वारा अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया जाएगा। ठीक है नुपुर, इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो मतगणना की तैयारियां हैं प्रशासनिक स्तर पर वो तमाम हो चुकी हैं, लेकिन बाड़ेबंदी जो है, बाड़ेबंदी की खबरें भी लगातार निकल के आ रही हैं। ब्यावर से अब भाजपा और कांग्रेस के तमाम जो प्रत्याशी थे उनकी बाड़ेबंदी कर दी गई है। पुष्कर के आरामबाग रिसोर्ट में अब भाजपा के उन तमाम 60 जो प्रत्याशी हैं उनको वहां पर रखा गया है, और कल जो परिणाम निकल के सामने आएंगे उनमें जो प्रत्याशी वहां पर जीत जाता है उन्हें 7 दिन की लंबी सैर पर ले जाया जाएगा। यही कहानी कांग्रेस की भी है। तो जहां तक निर्वाचन तो तकरीबन यहाँ पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और चलिए हमारे साथ हनुमानगढ़ से राजू रामगढ़िया जुड़ चुके हैं। राजू, हनुमानगढ़ की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की तैयारियां है और क्या कुछ माकूल बंदोबस्त वहां पर किए जा चुके हैं? जी, हनुमानगढ़ नगर परिषद के कल जो 60 वार्डों के जो परिणाम आएंगे उसको लेकर प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां की गई हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन के राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज के अंदर कल जो मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी और ये 5 राउंड में मतगणना होगी। एक राउंड में 12 वार्ड को शामिल किया गया है। पहला रिजल्ट जो है वो 1 से 12 वार्ड का आएगा। तो मतगणना पूरी तैयार है। 234 जो प्रत्याशी हैं जिनका भाग्य जो है मशीनों में बंद है वो कल निकल के सामने आ जाएगा और कल ये तय हो जाएगा कि किसका बोर्ड बनने वाला है और सभापति जो है वो किस पार्टी का बन सकता है, उपसभापति किस पार्टी का बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो है दोनों पार्टियां हैं वो सभापति और उपसभापति पद के लिए जो बाड़ाबंदी उन्होंने कर रखी है, उनको ये लग रहा है कि कहीं कोई भी प्रत्याशी हाथ से ना निकले। और संभावना भी ये नजर आ रही है कि कल जो मतगणना होगी उसमें कोई इक्का दुक्का प्रत्याशी पहुंच सकते हैं। अधिकतर प्रत्याशी चूंकि बाड़ाबंदी में है और जैसे परिणाम आएगा उसके बाद ही उनके पहुंचने की संभावना है। फिलहाल दोनों तरफ तैयारियां हैं। एक तरफ प्रशासन की तैयारियां हैं मतगणना को लेकर, एक तरफ राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस की भी अपनी तैयारियां हैं कि जो है प्रत्याशी उनके हाथ में रहे। जी बिल्कुल, तो प्रशासनिक लेवल पर साथ ही राजनीतिक पार्टियां दोनों ने अपनी अपनी तैयारियां यहां पर पूरी तरह से पुख्ता कर रखी है। साथ ही बीकानेर से सतवीर हमारे साथ लगातार बने हुए। सतवीर, बीकानेर की यदि हम हिस्ट्री देखें तो यहां पर 50-50 का अब तक का रिजल्ट रहा है, तख्ता पलट यहां पर होता आया है। तो इस बार कितनी चुनौतियां? बिल्कुल, यहाँ की जो चुनौतियां हैं इस बार भी बढ़ी हुई है, क्योंकि इस बार अगर बात कर ले तो जहाँ बीजेपी ने भी पूरी तरीके से अपनी जो ताकत है वो यहाँ पर जोक रखी थी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लगातार लोगों के बीच में पहुंचे थे और अपना बोर्ड बनाने की जो बात है वो भी कह रहे थे। खासतौर पर अर्जुन राम मेघवाल ने पूरी तरीके से यहाँ पर इन चुनाव में अपनी जो ताकत है वो झोंकी है। तो वहीं पर अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस के जो मंत्री बीडी कल्ला है वो भी यहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ से मंत्री भी हैं, तो वो भी पूरी तरीके से इन चुनाव के अंदर किसी भी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। ऐसे में दोनों नेताओं की जो प्रतिष्ठा है वो यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। उम्मीद दोनों ने यही कर रखी है कि दोनों की में से किसी की जो प्रतिष्ठा है वो पूरी ऊपर होगी और जो चुनाव में दोनों ही पार्टियों में से बोर्ड अब वो अपनी अपनी जीत का जो दावा है वो कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बागियों की बात कर ले, क्योंकि बागी भी दोनों पार्टियों में से हुए थे, क्योंकि जब टिकट नहीं मिले थे तो उससे जाकर नाराजगी भी देखने को मिली थी। बागियों का जो चुनाव है वो भी यहाँ पर लड़ रहे हैं और जहां तक उम्मीद जताई जा रही है कि बागी इस बार इस चुनाव के अंदर भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल पार्टी की तरफ से जो अपने अपने प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी यहाँ पर कर दी गई है। बीजेपी ने अलग 2 दिन पहले ही मतदान के बाद में ही बाड़ाबंदी शुरू कर दी थी। अपने जो प्रत्याशी उनको साफ तौर पे कह दिया था कि 2 दिन का जो अपने पहनने के कपड़े हैं, सामान है वो साथ लेके आए। इसके अलावा कांग्रेस ने भी पूरी तरीके से अपने जो प्रत्याशी हैं उन्हें एकजुट करना शुरू कर दिया था। ऐसे में तो उम्मीद ये साफ तौर पे देखी जा रही है कि इनमें जो क्रॉस वोटिंग है उसका डर यहाँ पर सता रहा है। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि एक वोट भी यहाँ से थोड़ा सा अलग हो। और जहां तक अगर बोर्ड की बात करें तो उम्मीद हमें यह लगता है कि दोनों ही पार्टियों में से जो निर्दलीय हैं वो निर्दलीय अहम भूमिका इन चुनाव के अंदर निभाएंगे, इसलिए निर्दलीयों की तरफ ज्यादा फोकस किया जा रहा है। निर्दलीयों से जो उनसे बात भी की गई है और उनसे जो संपर्क है वो भी साधा जा रहा है। ऐसे में जहां ये जो चुनाव है, एक तरफ तो जहां क्योंकि पिछली बार अगर बात कर ले तो बीजेपी का बोर्ड था, बीजेपी अपने बोर्ड में लगातार जीत का अभी भी दावा कर रही है। कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि वो इस बार उनका वोट बनेगा, क्योंकि उन्हीं के जो पार्षद थे, उन्हीं के जो लोग थे वो खुद धरनों पे बैठे हुए थे। कई बार उन्होंने भी उनकी बात अपनी जो जरूरत चीजें हैं उनको लेकर महापौर का घेराव किया था। तो ऐसे में उनको जीत यहाँ पर प्रबल दावेदार कांग्रेस बता रही है। लेकिन जब पिटारा खुलेगा तो उसमें साफ तौर पे ये जाहिर हो जाएगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। लेकिन अगर बीकानेर की बात करें तो 2 नेताओं की जो प्रतिष्ठा है वो यहाँ पर दांव पर लगी हुई है।
जी बिल्कुल, तो दोनों ही पार्टियों के लिए यहाँ पर अपनी अपनी चुनौतियां हैं। चलिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और साथ ही हमारे साथ ब्यावर से हरिपाल भी बने हुए हैं। लेकिन कल 19 नवंबर है बेहद खास दिन। आपको बता दें कि 16 नवंबर को 24 जिलों के 49 नगर निकायों को लेकर के चुनाव हुए थे और कल मतगणना होनी है। और इसको लेकर के हमारे साथ संवाददाता पाली से भी जुड़ चुके हैं, साथ ही जालौर से हरिपाल और पाली से श्याम चौधरी। सबसे पहले श्याम, आपका रुख करना चाहेंगे, पाली की बात की जाए तो वहां पर कितने राउंड में काउंटिंग होनी है, कहां पर होनी है और क्या कुछ व्यवस्था है? जी, पाली नगर परिषद के लिए 65 वार्ड है जिनको विधि महाविद्यालय में मतगणना कक्ष बनाया गया है, जहां पे 5 कमरों में 65 वार्डों के लिए मतगणना होगी, जिसमें 38 टेबलें लगाई गई है। जो 2 राउंड में सारी मतगणनाएं खत्म हो जाएगी, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र जैन व रिटर्निंग अधिकारी रोहिता सिंह तोमर ने पूरी तैयारियां कर रखी है और मतगणना को लेकर पूरी तरह से व्यवस्था करी। 38 टेबल बढ़ाई गई है। वहीं सुमेरपुर नगर पालिका के लिए भी 60 टेबलें लगाई गई है। 35 वार्ड है जहां पर वहां पर भी 2 राउंड में ही मतगणना समाप्त हो जाएगी। अनुमान जताया जा रहा है कि 10:30 बजे के आसपास सारे परिणाम आ जाएंगे। जी बिल्कुल, साथ ही चलिए जालौर से हमारे साथ हरिपाल जुड़े हुए हैं। हरिपाल, जालौर की बात की जाए तो वहां पर कितने माकूल बंदोबस्त किए जा चुके हैं और वहां पर कहां पर वोटिंग माफ कीजिएगा काउंटिंग होनी है? जालौर में मतगणना की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की और पुलिस ने भी सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। जहां तक मतगणना की बात की जाए तो जालौर की जो पीजी महाविद्यालय है उसमें मतगणना की जाएगी और जालौर जिले में फिलहाल 2 नगर निकायों में चुनाव है। जालौर नगर परिषद का चुनाव हुआ है एक, और एक भीनमाल नगर पालिका में चुनाव हुआ है। तो दोनों ही दलों ने फिलहाल अपने जो प्रत्याशी है उनकी बाड़ेबंदी कर ली गई है और फिलहाल जो जहां पर निर्दलीय अधिकतर जगह पर टक्कर दे रहे हैं उन निर्दलियों पर भी उन्होंने नजर बनाए रखी है। लेकिन मजेदार बात यह है कि निर्दलीय अभी उनकी बाड़ेबंदी में नहीं आए। जी, कुल मिला के यहाँ पर भी तकरीबन पूरी तैयारियां की जा चुकी है। चलिए उदयपुर का रुख करते हैं, जहां पर कपिल हमारे साथ लगातार बने। कपिल, उदयपुर की बात की जाए, यहाँ की हिस्ट्री उठा के देखे। चलिए कुछ देर बाद जुड़ने की कोशिश करेंगे और साथ ही अभिजीत हमारे साथ लगातार बने हुए, माफ कीजिएगा, सतवीर बीकानेर से हमारे साथ लगातार बने हुए। सतवीर, बीकानेर की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की सुरक्षा की व्यवस्थाएं भी की जा चुकी है? जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और जो पुलिस का जो जाब्ता है वो भी वहां पर मौजूद रहेगा, क्योंकि किसी तरह की जो परेशानी है वो यहाँ पर सामने को ना हो फिलहाल। लेकिन यहाँ का अगर पॉलिटेक्निकल जो कॉलेज है वहां पर ये पूरी मतगणना होगी, सुबह 8 बजे से होगी। तैयारियां को जो अंतिम रूप है वो यहाँ पर दे दिया गया है। सुबह 6 बजे अधिकारी और कर्मचारियों को पहुंचने की जो बात है वो कही गई है कि सुबह 6 बजे अधिकारी कर्मचारी मुख्य गेट से होते हुए गेट नंबर 2 से एंट्री करेंगे और वहां पर उनको जो संबंधित जो रूम है वो वहां पर आरक्षित किया जाएगा, आवंटित किया जाएगा, जिसके बाद में वहां से रवाना हो जाएंगे और वहां उसके बाद में 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसके अलावा जो पार्टियों की बात करें तो पार्टियों ने भी पूरी तरह से तैयारी यहाँ पर कर ली है। निर्दलियों को से भी संपर्क साधना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही मजबूत कुल मिला के यहाँ पर भी तमाम तैयारियां की जा चुकी है। चलिए बाड़मेर चलते हैं, जहां पर प्रेमदान हमारे साथ बने। प्रेमदान, बाड़मेर की बात की जाए तो वहां पर कितनी चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की तरफ से की जा चुकी है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर दी है, तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। यहाँ पर 54 वार्ड, टोटल 55 वार्ड है, जिसमें एक वार्ड निर्विरोध चुना गया है। उसके बाद में 54 वार्ड में करीब 149 प्रत्याशी है जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कल सुबह यहाँ पर राइट 8 बजे ही मतगणना शुरू होगी, क्योंकि 1000 और 1500 के बीच के ही एक परपेटी है, तो एक राउंड में ही ये संपन्न होगी और करीब 9 से 10 बजे के बीच में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि बीजेपी की तौर से जितने भी प्रत्याशी थे उनको यहाँ से कहीं बाहर लेके जा चुके हैं, बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। हालांकि कांग्रेस ने भी शुरुआती दौर में की थी, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से वो अपने आप को लेके आश्वस्त हुए, उसके बाद में वो उनका कहना है कि वो कल जैसे ही चुनाव जीतने के बाद में यहाँ से बाड़ेबंदी शुरू करेंगे। तो ये कह सकते हैं प्रशासन की ओर से पूरी तरीके से व्यवस्था प्रेमदान, एक अहम सवाल, जीत के दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, फिर ये बाड़ेबंदी क्यों?
देखिए, दोनों ही पार्टियों को कहीं न कहीं मन में इस बात की शंका है कि शायद कोई प्रत्याशी क्रॉस वोटिंग के लिए राजी नहीं हो जाए, किसी को प्रलोभन में नहीं लिया जाए, इसीलिए किसी प्रत्याशी की बात नहीं हो सामने वाली पार्टी से। इसी का ये नतीजा है कि वो बाड़ेबंदी शुरू की गई है। जी, चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए, तमाम संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े, उनको भी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।